नमस्कार, आपका स्वागत है। कांग्रेस अब क्या घर घर पहुंचने वाली है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? वो मैनिफेस्टो ये कहता है कि अब ग्राम प्रधानों तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर घर बैठाना है तो कांग्रेस को कमर कसनी पड़ेगी। लेकिन यहां कवायद ये चलती आ रही थी कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी, इन दोनों में कौन शीर्ष नेतृत्व निभाता है। लेकिन जब खड़गे की मीटिंग होती है, तब उस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि प्रियंका गांधी अपने हाथ से चिट्ठी लिखेगी और वो चिट्ठी जाएगी ग्राम प्रधानों के पास, लोगों के पास। इससे नया क्या होगा, नवाचार क्या होगा? क्या कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं रहेगी? सवाल कई खड़े थे, लेकिन सवालों के बीच में क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते हुए इसी बीच में शाहरुख खान पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। यह कहा गया कि शाहरुख खान देशद्रोही है। बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को केकेआर टीम में सिलेक्ट किया गया है, लेकिन जब प्रश्न देशवासियों ने खड़ा किया कि केकेआर टीम तो शाहरुख खान की है, लेकिन उनके साथ जूही चावला भी है, जूही चावला को आपने देशद्रोह नहीं बताया। यह सबसे बड़ा सवाल था, और सवाल इसलिए पूछना भी जरूरी था कि क्या शाहरुख खान एक मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। गौरी खान, गौरी खान एक हिंदू है। शाहरुख खान में जब भी शाहरुख खान के घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है, तब गौरी को इनवाइट किया जाता है। गौरी को इनवाइट किया जाता है वहां पर, चाहे उनके हिंदू रीति रिवाज से हो, मुस्लिम रीति रिवाज से हो। ऐसे नहीं रखा जाता कि कोई भी मियाँ बीवी के बीच में दोनों दूरी बना के रहे। रमजान का महीना हो तो बीवी साथ देती है, हिंदुओं का गणेश चतुर्थी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो शाहरुख खान साथ देते हैं। तो क्या शाहरुख खान की केकेआर जो टीम है, वो टीम इसलिए कलंकित की जा रही है, इसीलिए देशद्रोही कहा जा रहा है कि भैया आपने बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत हो रही है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, बीच चौराहे पे हिंदुओं को जलाया जा रहा है। लेकिन बीसीसीआई में कर्ता कौन है? अमित शाह के बेटे पूरी क्रिकेटर टीम को चला रहे हैं, आईपीएल को चला रहे हैं। सूचना यह भी मिली कि अभी वर्तमान में भारतीय जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो बांग्लादेश में जाकर के खेलेगी। तो ये दोगलापन राजनीति का रवैया क्या कहता है, इसे अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस अब बैकफुट पे नहीं, कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी ऐसा नहीं सहा जाएगा। आप कहेंगे शाहरुख खान को, आप कहेंगे देशद्रोही कहेंगे, ये भारत स्वीकार नहीं करेगा, भारत का मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा, ना भारत का हिंदू स्वीकार करेगा। आपको मानना पड़ेगा कि क्रिकेट टीम अमित शाह की मर्जी के बिना यहां पर नहीं आ सकती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत के बिना कोई भी विदेश की टीम भारत में पैर नहीं रख सकती। आप कैसे शाहरुख खान को देशद्रोही कह सकते हैं? आप सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो किसी भी खिलाड़ी को आउट कर सकती है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। और जब सत्ता किसी के हाथ में होती है तो यह माना जा सकता है कि भैया उनके मर्जी के बिना कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं आ सकता। बीच में देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे हैं कि भैया धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन शाहरुख खान देश के गद्दार हैं। शाहरुख खान पूरा टैक्स पे करते हैं, फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्में भारत में नहीं बल्कि विदेशों में गजब की कमाई करती है, और वो गजब की कमाई जब भारत में आती है तो भारत को टैक्स पे किया जाता है। ऐसे में ये दो सवाल प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बैकफुट पे खेल रहे हैं, प्रियंका गांधी अब फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो ये कांग्रेस की नई रणनीति। अब देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में संघ के लोग नाराज हैं, लेकिन संघ के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ देश प्रथम है, ये राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रहित की भावना है। चाहे क्षेत्रीय बीजेपी पार्टी के विधायक सांसद उन्हें गिने या नहीं गिने, लेकिन भैया संघ अपना काम करेगा देश हित में। लेकिन अब संघ के और भाजपा के बीच में दूरियां ये बता रही है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा है, बीजेपी अब खतरे में है। क्योंकि सवाल खड़ा है कि बीजेपी के लोग ये नहीं सोचते कि वो कह क्या रहे हैं। इंदौर के अंदर 15 लोगों की जहरीले पानी से मौत हो जाती है, उस पर पूछा जाता है कैलाश विजयवर्गीय से, केंद्रीय मंत्री से, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनको कहते हैं कि ये फोकट के प्रश्न है, ये तो खाली एक ऐसे प्रश्न कर रहे हो, आप कहां हो क्या हो। इस तरीके की जब राजनीति सामने आती है तो हम मान सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख का मौसम खड़ा हो गया है, दुख अब आने वाला है। लेकिन अब कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, ये देखने वाली स्थिति होगी। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।